सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे जो सबसे पहला अपडेट है वो आता है मैप माई इंडिया की तरफ से। इसको शायद आप पहले से जानते होंगे। यहां पे दोस्तों ये जो कंपनी है ये मैपिंग डिवाइसेस भी बेचती थी गाड़ियों के लिए, तो अब इसका नाम चेंज हो गया है जो बन गया है सिर्फ मैप। और यहां पे कुछ और नए फीचर्स आने वाले हैं, जैसे कि आपको 360 डिग्री व्यूज मिलेंगे अलग अलग लोकेशंस के। तो वो सब बातें ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप डेली लाइफ में मैप्स को कितना यूज करते हैं, और अगर यूज करते हैं तो क्या आप खुश हैं गूगल मैप्स के साथ में। अगर आपसे बात करता हूं मेरी अपनी, तो जब मैं इंडिया में था तो मैं कनॉट प्लेस में लोकल पैदल घूमने के लिए भी गूगल मैप्स को काम में ले रहा था। काफी अच्छी चीज है। ऐसे में आपकी लाइफ में मैप्स कितने मायने रखते हैं मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो दिल तोड़ने वाला है यार। सैमसंग एक नया वर्जन लॉन्च कर सकता है गैलेक्सी S8 प्लस का, जहां पे आपको मिलेंगे ड्यूअल रियर कैमरास, और उसके अलावा जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा वो होगा ऑप्टिकल, यानी कि डिस्प्ले के अंदर ही एम्बेड किया हुआ होगा। तो यार पहले ही बता दिया करो, उसके लिए वेट कर लेता। अभी मतलब S8 प्लस ले लिया, फिर बोलेंगे 2 कैमरे वाला, फिर बोलेंगे 6 GB रैम वाला। मतलब ऐसे में जो जेन्युइन लाइक बायर्स हैं जिन्होंने पहले ले लिया फोन, तो उनका तो दिल टूट जाएगा। लेकिन देखते हैं कि सैमसंग क्या इंटरेस्टिंग काम करता है यहाँ पे ड्यूअल कैमरा के साथ में। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है LG G6 के लिए। अगर आपको याद है तो LG ने एक फोन लॉन्च किया था G6, वो अभी इंडिया में आपको बहुत जल्दी शायद मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि इंडियन वेबसाइट पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं, अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं डिवाइस के लिए। अब एक्चुअल लॉन्च कब होगा क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन गैलेक्सी S8 का तो 19 अप्रैल को कंफर्म हो चुका है। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है इसरो की तरफ से, और इसरो मैंने आपको बताया था कि सैटेलाइट्स के लिए कुछ चीजें आउटसोर्स कर सकती है। तो ऐसे में ही दोस्तों यहां पे जो रॉकेट्स हैं वो भी इसरो ये चाहता है कि जो और इंडस्ट्री में बाकी कंपनीज उनके साथ मिलकर बनाए जाएं, जिससे जो वर्कलोड थोड़ा सा कम हो, और मतलब इसरो जो है वो और दूसरे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दे सके। तो ऐसे में जैसे मान लीजिए रॉकेट बिल्डिंग वगैरह है, तो ये काम अगर बाकी कंपनीज और करें, बाहर से अगर आउटसोर्स किया जाए तो काफी फायदा दे सकता है, और ऐसे में हम शायद कुछ और अच्छी चीजें डेवलप कर पाएंगे। दोस्तों यहां पर जो अगला अपडेट है वो आता है ओला और उबर की तरफ से। अभी स्ट्राइक जो है वो चलती रहती है, तो यहां पे एक और वार्निंग आ गई है कि दिल्ली में शायद स्ट्राइक हो सकती है। और मुझे ये चीज पर्सनली पसंद नहीं आती है, मतलब स्ट्राइक का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वही पसंद नहीं आता है, क्योंकि मतलब हर एक चीज़ की यूनियन बनी हुई है, हर एक चीज़ की कमेटी बनी हुई है, बस कुछ भी हुआ मनमानी हुई और बस स्ट्राइक पे आ गए। तो मतलब उसका सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे। अभी वो बोलते हैं कि 6 रुपये किलोमीटर जो है 7 रुपये किलोमीटर को करीब मिल रहा है, तो उनको चाहिए 20 रुपये किलोमीटर। यार 20 तो बहुत ज़्यादा है भाई। आपकी गाड़ी जो है वो क्या माइलेज देती है गैस में और डीजल वगैरह में। तो मतलब चलो जो भी बात है, मैं इसके ऊपर कुछ और कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या ऐसे बार बार अपनी किसी भी चीज़ के लिए किसी का भी स्ट्राइक करना ठीक है या नहीं। और अगर आप ओला उबर की सर्विस से सेटिस्फाइड हैं तो बताइए मुझे इस वीडियो को लाइक करने के बाद में। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है Xiaomi Mi 6 के लिए। कुछ और फोटोज, कुछ और रेंडर्स, कुछ और लीक सामने आ गए हैं। लॉन्च से 2 दिन पहले लॉन्च होने वाला है 19 तारीख को। यहां पे 6 GB की रैम, ड्यूअल रियर कैमरा, स्नैपड्रैगन 835 वगैरह तो कंफर्म हो ही चुका है। बाकी देखते हैं कि एग्जैक्टली किस प्राइस पे आता है फोन जब आएगा चाइना के मार्केट में। इंडिया में कब आएगा मत पूछना। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो भी Xiaomi की तरफ से ही है, और Xiaomi ने इंडिया में एक नए हेडफोन्स को लॉन्च किया है। जो प्राइस है वो है 2999, और काफी बेसिक लगते हैं, लेकिन Xiaomi का देखते हुए ट्रैक रिकॉर्ड लगता होगा कि शायद क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होगी। देखेंगे इनको यूज करने के बाद में। बाकी मैं जो वीडियो बनाने वाला हूं ईयरफोन्स की, भाई मेरे पास में करीब 13 मॉडल्स हैं और मैं टेस्ट करे जा रहा हूं। अभी 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको वीडियो बना के दूंगा, जहां पे आपको बताऊंगा कि 500, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500 रुपए की रेंज में कौन कौन सी ईयरफोन्स आपको मार्केट में अच्छे वाले मिल सकते हैं। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है जियो की तरफ से। जियो हो गया है बंद का मतलब यह है कि जो यूजर्स दोस्तों कोई भी रिचार्ज नहीं करा पाए थे, जिन्होंने कोई भी रिचार्ज एक्स्ट्रा किया ही नहीं है आज तक जियो के प्रोडक्ट, जिसमें चवन्नी भी वेस्ट नहीं करी है, वो दोस्तों अभी जो है वो जियो की सेवाएं कुछ यूज कर रहे हैं, लेकिन कंपनी जो है वो धीरे धीरे करके सबकी सब बंद करती जा रही है। तो ऐसे में अभी आपके पास मौका है धन धनाधन ऑफर लेने का, जाके ले लो तो आपकी सर्विसेज कंटिन्यू, वरना आपकी जो सिम है उसमें आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो भाई अब इतना फ्री यूज किया है, पेड करवाने का मौका आ गया है, अभी आपके पास में टाइम जो है वो खत्म हो चुका है।
है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है स्टीव वॉजनियाक की तरफ से। अगर आपको नहीं मालूम है तो ये थे दोस्तों एप्पल के को-फाउंडर, और इन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि साल 2075 यानी कि आज से 50 साल बाद की भी अगर अपन बात करते हैं तो उस टाइम पे भी एप्पल रहने वाला है, गूगल रहने वाला है, फेसबुक रहने वाला है, और ये कंपनीज और बड़ी होंगी और बहुत बड़ी होंगी और पूरी टेक दुनिया को डोमिनेट करेंगी। दोस्तों देखते हैं कि ये स्टेटमेंट कितना सही होता है या नहीं होता है, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि आगे चल के जिसने फ्यूचर में इन्वेस्ट किया, मतलब फ्यूचर में इन्वेस्ट करना दोस्तों ये कि आज प्रेजेंट में रह के 20 साल 30 साल आगे की सोच के साथ में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया, फिर चाहे वो एप्पल हो, गूगल हो या फेसबुक वगैरह हो, तो वो कंपनीज डेफिनेटली आगे सर्वाइव करने वाली हैं और डोमिनेट भी करने वाली हैं। आपका इस स्टेटमेंट के बारे में क्या ओपिनियन मुझे बताइएगा, और साल 2075 को आप किस तरीके से इमेजिन करते हैं? मतलब 50 साल बाद हम सब तो होंगे ही होंगे, लेकिन कैसे आप उसको इमेजिन करने वाले हैं? दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है स्नैपचैट की तरफ से। आप सभी को मालूम है कि क्या दोस्तों कंप्लीट सीन चल रहा है। मैंने इसके बारे में कुछ कहा नहीं क्योंकि एग्जैक्टली चीज क्या है वो हमें क्लियर नहीं है। इंटरनल मीटिंग में जो स्नैपचैट सीईओ उन्होंने कुछ कहा इंडिया के बारे में कि भाई पुअर कंट्री है, जो भी है, तो मेरा इसके बारे में एक ही सिंपल सी बात है भाई कहने को कि ऐसे पोजीशन पे किसी का ऐसे कहना नहीं सूट करता है। साथ ही साथ हमारा भी ये सूट नहीं करता है हमारी तरफ से कि हम आधी इंफॉर्मेशन के बदले में रिएक्ट करें। हाँ ठीक है, ऐप को अनइंस्टॉल करना है वो आपकी मर्जी है, मैंने तो यूज कभी किया ही नहीं है स्नैपचैट को, बस एक बार अकाउंट बना के छोड़ा है, मेरे को समझ में आता ही नहीं है वैसे भी, तो वो चलो वो एक बात निकल जाती है। इसके अलावा इंडियंस जो है वो डेफिनेटली पुअर नहीं है, इंडिया एक पुअर कंट्री नहीं है, दुनिया भर में इंडिया राज कर रहा है और आगे चल के और आगे बढ़ेगा, तो वो सारी बातें दुनिया को समझनी चाहिए। आज इंडिया में कितनी सारी कंपनीज जो है वो बाहर से आके लाइन लगा खड़ी हैं, हमारे दरवाजे पे नॉक कर रही हैं कि भाई हमको अंदर ले लो। तो ऐसे में चाहे वो किसी भी कंपनी के कोई भी सीईओ हो, कोई भी इंसान हो, अगर एक थोड़ी समझ रखता है तो ऐसी चीजें बोलना सूट नहीं करता है। और आगे आपकी मर्जी है, आपने तो वैसे भी आतंक मचाया हुआ है प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे जो रेटिंग्स जा रही हैं, तो भाई ये है हमारी रियल ताकत और हम डेफिनेटली पुअर तो नहीं है। लेकिन स्नैपडील का क्या वो हुआ है यार कसूर, उसको तो बेचारा कम से कम मत वो करो वरना तो वहां पे भी रेटिंग कैसे तैसी हुई पड़ी है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है पेटीएम की तरफ से, और पेटीएम ने लॉन्च किया है अपनी एक नई सर्विस, उसका नाम है फूड वॉलेट। और यहाँ पे होने ये वाला है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो दोस्तों जो अलाउंस देते हैं फूड का, वो अपने एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डायरेक्ट पेटीएम वॉलेट के थ्रू ही। यहाँ पे दो अलग अलग सेक्शन होंगे, एक होगा आपका नॉर्मल पेटीएम वॉलेट, दूसरा होगा पेटीएम का फूड वॉलेट। अलग अलग बहुत सारे जो आउटलेट्स हैं, फूड आउटलेट्स वगैरह हैं, वहां पे ये पैसे आप काम में ले सकते हैं। तो ऐसे में एम्प्लॉय जो है वो टैक्स से बच जाएगा एक तरीके से, क्योंकि ये एक तरीके से टैक्स फ्री अलाउंस ही होता है। तो ऐसे में जो पैसे दे रहे हैं उनके लिए भी अच्छी चीज है कि ऐसा नहीं है कोई वाउचर दे दिया है, कुछ ऐसी चीज जो एक्सपायर हो सकती है, आपके पास में बैलेंस पड़ा है आपके वॉलेट में, जब चाहे जहां चाहे जितना चाहे उतना यूज करें, खाने का पैसा सिर्फ खाने के लिए काम में लें। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है गूगल पिक्सल और नेक्सस फोन्स के लिए। रिपोर्ट से कहती है कि जब से 7.1.2 का अपडेट आया है तो उसके बाद से फिंगरप्रिंट स्कैनर को लेकर इशू चल रहे हैं कुछ डिवाइसेस में, जहां पे फिंगरप्रिंट स्कैनर हार्डवेयर नॉट फाउंड करके एरर आ रहा है। तो गूगल ने इसको रिकॉग्नाइज भी किया है। हालांकि मेरे पिक्सल में पहले मैंने जब चेक किया था कभी तब तो था नहीं, अभी मेरे पास पिक्सल है नहीं तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन यही सीन चल रहा है कि भाई अभी अगला अपडेट आएगा, उसके बाद में आपके फोन में जो फिंगरप्रिंट स्कैनर का इशू है वो शायद ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है एयरटेल की तरफ से, और एयरटेल ने दे दिया है 30 GB डेटा पोस्टपेड यूजर्स को। मतलब सब लगे हैं डेटा उड़ाने, ले लो भाई हमसे, इधर से भी ले लो, इधर से भी ले लो, फ्री का ले लो, पेड का ले लो, हर महीने हर दिन ले लो। मतलब ये जो है ये बहुत एक अच्छा रिवोल्यूशन चल रहा है, और ये जो है ये बेस्ट टाइम है अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, या मान लीजिए अगर आपने फोन खरीदा है, आपको अगर कोई सिम चूज करना है तो ये बेस्ट टाइम है, आपको चारों तरफ से बेस्ट डील्स मिल रही हैं। तो ये जो है वो सारा रिवोल्यूशन जियो ने स्टार्ट किया था करीब पिछले साल, और उसके बाद से आज तो भैया मार्केट में भरमार है, इधर से डेटा मिल रहा है, उधर से डेटा मिल रहा है। मतलब अगर किसी के पास 3-4 सिम है ना, आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन या जियो वगैरह की, तो वो तो समझ लो कि महीने भर का मतलब बहुत सारा ले लेगा और ज्यादा कुछ उसको पैसे देने भी नहीं पड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है नासा के सुपर बलून के लॉन्च को लेके। जो स्टेडियम के साइज का दोस्तों एक सुपर बलून जो है वो लॉन्च किया जाने वाला था न्यूजीलैंड से, वो वापस से एक बार डिले हो गया है, वेदर जो है वो फेवर में नहीं था। यहां पे इसको लॉन्च करने के बाद में ये टेस्ट किया जाएगा कि भाई जो इस तरह की फ्लाइट्स अगर हम फ्यूचर में कभी इमेजिन करते हैं तो वो कितनी प्रैक्टिकल है, क्या वो वाकई ऐसे पॉसिबल हैं भी या नहीं। दोस्तों अगला जो अपडेट आता है वो आता है ट्रीबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर्स के लिए, यानी कि TENG डिवाइसेस। यहां पर दोस्तों एक ऐसे डिवाइस कैटेगरी जो है वो आगे डेवलप होने वाली है, जहां पे ये तो हालांकि
की एक मतलब मैं बोलूंगा तो टेस्ट किया था। इस तरह के दोस्तों और बहुत सारे ऑप्शंस भी होंगे, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है। होने वाला है ये कि ये जो दोस्तों डिवाइस है ये पेपर बेस्ड डिवाइस है, कागज की आप समझ लीजिए कि मैश सी बन गई है। आपको मालूम है कि चाइनीज और जापानीज पेपर आर्ट्स कितनी पॉपुलर है, तो उसी कंसेप्ट पे ये एक ऐसा डिवाइस है जहां पे दोस्तों कागज पे कोट किया गया है मान लीजिए गोल्ड को, ग्रेफाइट वगैरह को, और उसके बाद में जो अपनी बॉडी मूवमेंट्स हैं उसके थ्रू वो एनर्जी को कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उसके बाद में आप अलग अलग डिवाइसेस को पावर करने के लिए काम में ले सकते हैं, फिर चाहे वो वॉचेस हो, फिर चाहे वो कोई और टाइप का सेंसर वगैरह हो। तो ये एक अच्छी चीज है और आगे चल के डेफिनेटली ऐसा होगा कि आप बस एक शर्ट पहन लो, दिन भर चल फिर के आओ और आपका फोन जो है वो चार्ज होता रहेगा आपकी उसी शर्ट से। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है अमेजॉन की तरफ से, और अमेजॉन जो है वो इंडिया में लॉन्च करने वाला है अपना अमेजॉन का फायर टीवी स्टिक। जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि जो प्राइम मेंबर्स हैं उनको ये मिलेगा सिर्फ 1999 रुपए में, और जो नॉन प्राइम मेंबर्स हैं उनको मिलेगा 3999 रुपए में। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है गूगल क्रोमकास्ट वगैरह के साथ में भी। तो देखते हैं कि कैसे ये आगे निकल के आता है और फायर टीवी स्टिक जो है वो कब तक लॉन्च किया जाता है अमेजॉन के द्वारा इंडिया में। दोस्तों लास्ट जो न्यूज़ है वो बहुत ही कमाल की है, और ये चीज़ दोस्तों कुछ अभी रिसर्चर्स ने सामने निकाली है कि अगर आप VR यूज़ करते हैं, आपने VR हेडसेट पहन लिया, आप मान लीजिए कोई गेम खेल रहे हैं, आप किसी वीडियो में हैं, आप कुछ इंटरेक्ट वगैरह कर रहे हैं उसके साथ में, तो आपको तो अपने चारों तरफ कुछ दिखाई दे नहीं रहा है क्योंकि आप तो VR पहन के बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए आपको VR में दीवारों को सिमुलेट करना है कि भाई जो दीवारें हैं वो कैसा रिएक्शन देंगी। तो ऐसे में अगर आपकी मसल्स को शॉक दिया जाए, मान लीजिए आप पास में दीवार से टकराए और आपको झटका लगा, आपके सामने कोई दीवार थी नहीं, आप तो खुले मैदान के बीच में हैं, आपने VR हेडसेट पहना है, लेकिन आपको उस वर्चुअल वर्ल्ड में वो रियल वाली फीलिंग अगर मिल रही है कि आप दीवार को छू रहे हैं और आपको झटका लगता है कि हाँ भाई सामने दीवार है, तो ये एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। और आगे चल के अगर इस तरह की चीज़ें हम एम्बेड कर पाएंगे VR में या AR वगैरह में, तो मतलब हम सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि हम कैसे अपनी दुनिया छोड़ के दूसरी तरफ चले जाते हैं और कंप्लीटली रियलिस्टिक फीलिंग हमको मिल जाती है। दोस्तों फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।